हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। मैं कोमल और आज हम बात करेंगे कब सरेंडर पॉसिबल है और कैसे, कब चेंज पॉसिबल है और कैसे, और लॉजिकली करेंगे इस पर हम बात थोड़ी। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़, इसका जो आंसर है वो एक लाइन का है कि जब आप सेफ फील करोगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करके आपको बताती हूँ। हमारा जो माइंड है, जो आपको मालूम है, मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये बात बोली है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ओके, होता ये है कि जो भी आपके बहुत ही पेनफुल मेमोरीज होंगी, बहुत ही दर्दनाक मेमोरीज आपकी जो होंगी, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे जिनको आपको याद करने से तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, और आपका कॉन्शियस माइंड उस पर यह लेवल लगा ले, इट्स थ्रेटनिंग। तो वो क्या करेगा, वो आपको सेफ फील कराना आपके कॉन्शियस माइंड का काम। किसका माइंड काम है? कॉन्शियस माइंड का काम है आपको जिंदा रखना, आपको सेफ फील कराना। ठीक है, तो अब इस तरह की जो मेमोरीज होगी वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी? आपके अनकॉन्शियस माइंड में, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये चीज वो है जो आपके लिए थ्रेटनिंग है। ठीक है, तो वो जाके कहाँ स्टोर हो गई? आपके अनकॉन्शियस माइंड में। अंडरस्टैंड? ओके। और जब आप कुछ चेंज करने जाते हो तो आपका माइंड क्या हो चुका है? ट्रेंड हो चुका होता है। एक ही जैसे आप किसी एक रास्ते से अगर कहीं जा रहे हो, आपके ऑफिस या आपके घर, कभी रास्ता चेंज करके देखो, यू विल फील अनकंफर्टेबल, राइट? क्योंकि आपको उसी रास्ते से जाने की और आने की आदत हो चुकी है एंड यू फील सेफ एंड कंफर्टेबल देयर। तो जब आपको रास्ता चेंज करने की बात आती होगी, आपको अनइजीनेस फील होती होगी। ओके, तो यही आपके माइंड के साथ, आपका माइंड का ही खेल है ये। ओके, तो यही चीज़ तब होती है जब आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो अपने अंदर, लेकिन अगर आपके माइंड को क्या फील होता है, कुछ चेंज बोला, कुछ अलग हटके बोला, तो सबसे पहले उसको ये आता है अंदर कि क्या ये अनसेफ है आपके अंदर। और अगर उसको अनसेफ फील हो रहा होगा तो वो चेंज क्या आप स्वीकार कर पाओगे? नहीं। आप कितना कहते हैं ना, फोर्स और कंट्रोल से कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फोर्स और कंट्रोल से कुछ भी पॉसिबल? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप जब फोर्स और कंट्रोल करके कोई चीज करते हो खुद के साथ, तो वो आपका माइंड उसको वहीं पे लेवल लगा देता है कि इट इज नॉट सेफ। इसलिए कुछ दिनों बाद आप अपने पुराने तरीकों में वापस आ जाते हो। अंडरस्टैंड? क्योंकि उसको वो पुराने तरीके ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं और ज़्यादा सेफ फील होते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी चेंज लाना है अपनी लाइफ में और परमानेंट चेंज लाना है, तो आपके कॉन्शियस माइंड को वो चीज़ फील होना ज़रूरी है कि इट इज़ सेफ, कि यू आर सेफ टू चेंज। इसलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। यही चीज आती है आपके सरेंडर करने को लेके। सरेंडर करना, या जिसे हम कहते हैं लेट गो करना, मतलब पूरी तरह से डिटैचमेंट में आना और वो चीज़ गॉड को दे देना पूरे ट्रस्ट और फेथ के साथ। वो आप कब कर सकते हो? सेम चीज़ जब आपको वो सेफ फील होगा, जब आपको वो चीज़ सेफ फील होगी तभी आप कर सकते हो। तो जब भी आप अगर कोई चेंज चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, या जब भी आप कुछ सरेंडर करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे उस
उस चेंज को लेके, उस सरेंडर के भाव को लेके, उस जो चीज़ आप करना चाहते हो, बहुत सारे डर और बहुत सारी कुछ पेनफुल मेमोरीज कनेक्टेड है और स्टोर है अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने की वजह से आपके अवेयरनेस में वो नहीं है, लेकिन यूनिवर्स प्ले वेरी ब्यूटीफुल रोल। कैसे? अब आप वो एनर्जी आपके अंदर तो है, आपके वाइब्रेशन में है, आपके ऑरा में है, तो वो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हमेशा अट्रैक्ट करेगी, जब तक कि वो रिलीज ना हो जाए, जब तक वो सरेंडर ना हो जाए, जब तक वो चेंज ना आ जाए। तो क्या होगा, उससे रिलेटेड सेम टाइप के एक्सपीरियंस आपके लाइफ में बार बार आते रहेंगे। एंड वहाँ आपको जो करना होता है, उन चीज़ों को देख के ये अवेयरनेस में आना कि आखिर ये आपको सिखा क्या रहे, सिखाने से ज़्यादा आपकी अवेयरनेस में क्या लाना चाहते हैं, क्या सच है जो आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो उसे बंद आंखों से देखने का प्रयास करें, जैसे हम कहते हैं थर्ड आई से देखने की कोशिश करें। आखिर ये चीज़ आपको सिखा क्या रही है, आपको दिखा क्या रही है, सच क्या है। तो आपको पता चलेगा कि उससे रिलेटेड आपका कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा डर होगा, या तो कोई बहुत बड़ी संस्कार वर्ड यूज़ करूँगी। संस्कार मतलब वही कि ऐसा कुछ जो या तो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में हमेशा से चलता आया है और आपने ऐसे ही ग्रास्प कर लिया है, या आपके जन्मों जन्मों से आपको वह चीज़ तकलीफ देते आई है और वो आपने ग्रास्प करके वहाँ रखा है। ओके, तो जब भी उस चीज़ को आप रिलीज करने की बात करते हो ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको पहला स्टेप क्या होगा पता है, आपके अवेयरनेस में आ जाएगा कि ये चीज़ मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे अब लेट गो करने की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके अनकॉन्शियस माइंड की वह चीज़ आपके अवेयरनेस में आ जाएगी, पर कॉन्शियस माइंड अगेन उसे रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसे सेफ फील नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले कभी आपने किया होगा किसी जन्म में या फिर आपके एंसेस्टर्स ने, तो कुछ उससे रिलेटेड नेगेटिव मेमोरीज या नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो वो अभी तक चेंज वहाँ पे आना कब पॉसिबल है, जब वहाँ पे फीलिंग्स आ जाए कि यू आर सेफ टू डू दैट। तो यहाँ बेबी स्टेप्स हमेशा काम आती है। यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप, पहली अवेयरनेस स्टेप होगी आपके अवेयरनेस में आ जाना कि यह चीज़ गलत है, यह आपको चेंज करना है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप होगी कि आप एक बेबी स्टेप लोगे उसको रिलीज करने के लिए, उस आदत को छोड़ने के लिए, या उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ने के लिए, या कोई भी चेंज जो आप चाहते हो वो करने के लिए। और हो सकता है कुछ मिनट करो और फिर से वो चीज़ आप में वापस आ जाए, फिर हो सकता है कुछ घंटे करो फिर वापस आ जाए। तो जब आप कर रहे हो ना, ये कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है। इसमें आपने पहले कुछ मिनट करा ना, तो आपने अपने कॉन्शियस माइंड को ये बताया कि हाँ मैं कुछ मिनट करने के लिए सेफ हूँ। फिर कुछ घंटे किया, आपका कॉन्शियस माइंड कन्वे हो गया हाँ यार कुछ घंटे करने के लिए भी सेफ है। ऐसे धीरे 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 आप उस स्टेट में पहुंचते हो कि जहाँ आपको वो चीज़ कंप्लीटली सेफ फील होती है कि यस इट इज़ सेफ। आपके अनकॉन्शियस माइंड को भी वहाँ से पूरा आप वो निकाल के ऊपर ला पाते हो, उस एनर्जी को, उस मेमोरी को, हर चीज़ एनर्जी है, उस इमोशन को, उस फीलिंग्स को, जो भी है वो, जो उस पैटर्न को, उस साइकिल को कंप्लीटली ऊपर ला पाते हो। एंड आपका कॉन्शियस माइंड फिर सेफ फील करता है एंड वो उस चेंज के लिए, उस सरेंडर के लिए रेडी हो जाता है। ओके, ट्रस्ट करता है और आप उस चीज़ से, उस पैटर्न और उस साइकिल को तोड़ पाते हो और बाहर निकल पाते हो परमानेंटली। कैसे? बाय फीलिंग सेफ, या इट इज़ सेफ टू डू इट। तो यहाँ पर आपको जो भी हम हीलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं ये हेल्प करती है। और सबसे ज़्यादा हेल्प यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए जेफिन शलिया का मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है। वो बहुत 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 अच्छे से हेल्प करेगा क्योंकि वह आपके कॉन्शियस चॉइस से लेके, कॉन्शियस माइंड से लेके आपके अनकॉन्शियस माइंड तक जाता है। वह मिरर एक्सरसाइज के दौरान आप अपने कॉन्शियस माइंड से पूरे अनकॉन्शियस माइंड तक जाते हो
और उस प्रोसेस में ना आप हर पल यही करते रहते हो, गॉड से कनेक्ट होते रहते हो और सेफ्टी देते रहते हो, सेफ फील कराते रहते हो। जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी स्टोरी कुकअप करके वहाँ पड़ी हुई है, जो भी रेजिस्टेंस है जो ये बता रहा है कि आपको सेकेंडरी बेनिफिट कुछ मिल रहा है इससे, यस कि आपने एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। फॉर एग्जाम्पल, ओके, याद आया, आपका पास्ट का कोई बुरा एक्सपीरियंस है, आपको उस मेमोरी तो रहेगी, लेकिन उसका जो भी कुछ आपने उसकी वजह से नेगेटिव चेंज अपने अंदर लाना है, वो हटाना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, आपका माइंड कह रहा है आपसे कि नहीं, वो याद रखना ज़रूरी है। अगर आपने वो याद नहीं रखा तो उस तरह का प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, क्योंकि आपका विजडम निकल जाएगा। समझ आया? तो आपके कॉन्शियस माइंड को क्या फील हुआ, ये तो अनसेफ है। क्यों अनसेफ है? क्योंकि अगर मैंने इस मेमोरी के अंदर जो भी मेरा ट्रिगर है, जो भी एनर्जी है जो मुझे रिलीज़ करना है, अगर मैंने ये रिलीज़ कर दी तो मेरे पास ये विजडम चला जाएगा और मेरे को वापस तकलीफ हो जाएगी फ्यूचर में। तो ये थी बात। यहाँ पर फिर आप क्या करते हो मिरर एक्सरसाइज के दौरान, गॉड को बुलाते हो, क्योंकि गॉड से सच मांगते हो कि सच क्या है। सच ये नहीं है, आपको आपके अंदर वो एनर्जी है, ठीक है, वो डर है, इसलिए आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में। जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी, उस चीज़ का बीज ही नहीं रहेगा। कोई भी प्लांट कब आता है? जब उसका बीज मौजूद हो। अगर बीज ही नहीं है तो प्लांट कैसे आएगा? जब प्लांट नहीं है तो ट्री कैसे बनेगा? अंडरस्टैंड? तो आप मिरर एक्सरसाइज के दौरान वहाँ पर वह सच बार बार पहुँचाते हो कि नहीं, यू आर सेफ, इसको आप हटा सकते हो। फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड उसको पूरी तरह से ग्रास्प करता है कि हाँ, इट इज़ सेफ, इट इज़ सेफ, इट इज़ सेफ। और फिर आप उस पैटर्न और साइकिल को और उस पास्ट मेमोरी से जुड़ा जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या आपने बना लिया है, वो आप तोड़ते हो और उससे बाहर आते हो। और जब ये करते हो तो वो अनुभव आपके लाइफ में होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से आप निकल गए, डिलीट हो गया। तब आप अनकॉन्शियसली भी उसे अट्रैक्ट नहीं करोगे और कॉन्शियसली भी उसे अट्रैक्ट नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? तो सारा खेल इसी बात का यहाँ पे चलता रहता है कि जहाँ आप सेफ फील करोगे वो चीज़ आसानी से कर पाओगे। और इट इज़ द प्रोसेस। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना, लेयर्स में चीज़ें होती है, लेयर्स में चीज़ें होती हैं, लेयर्स में। कैसे लेयर्स में होती है? ऐसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप उस वाइब्रेशन में आते हो कि हाँ, यू आर टोटली सेफ, you are totally loved, you are totally protected, supported to do this, और आप वो चेंज कर पाते हैं। तो सरेंडर अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपका अगेन क्वेश्चन ये होना चाहिए, इसका सेकेंडरी बेनिफिट क्या है? तो वो स्टोरी आपके सामने आएगी कि क्या सेकेंडरी बेनिफिट है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपको कुछ, आपके कॉन्शियस माइंड को डर लग रहा है वहाँ कि अगर आपने ये चीज़ सरेंडर कर दी तो आपको नुकसान हो जाएगा किसी तरह का। डेफिनेटली कोई इनसिक्योरिटी या कुछ डर तो डेफिनेटली है, तभी नहीं कर पा रहे हो। तो इट्स ओके, बी कंपैशनेट विद योरसेल्फ। अपने आप पे काम करते रहे, बेबी स्टेप्स लेते रहें, हर पल चेंज आता जाता है। धीरे धीरे वो चीज़ पूरी आ जाती कि हाँ, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। आई होप इसके थ्रू आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगेन ये फंडा आपके एनर्जी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एनर्जी डायनामिक बहुत बड़ा है और बहुत तरह से काम करता है। थैंक यू।